प्रिय दर्शकों, अगर आप देश के दो प्रतिष्ठित विद्यालयों जवाहर नवोदय विद्यालय जिन्हें जेएनवी के नाम से जाना जाता है और केंद्रीय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल जिन्हें केवी के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं कि दोनों में क्या अंतर है या क्या समानता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, हो सकता है इनका नाम पीएम श्री जेएनवी या पीएम श्री केवी हो सकता है। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है उसका शैक्षणिक एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स की बात करें जेएनवी और केवीज में, तो दोनों ही विद्यालय ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त शासी निकाय है, जो शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये केंद्रीय सरकार द्वारा फुली फंडेड है। दोनों ही विद्यालय सीबीएसई बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबंधित है। दोनों में भाषा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश या बाइलिंगुअल कह सकते हैं पढ़ाई जाती है। दोनों में माध्यम बाइलिंगुअल है। जैसा मैंने आपको भी बताया, वर्तमान में 735 केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया के अंतर्गत 1254 में से चयन किया गया है और 317 नवोदय विद्यालय जो वर्तमान में 661 है उनका चयन उनमें से कर लिया गया है और कुल 14,500 विद्यालयों का चयन प्रधानमंत्री पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत होना है, जिसमें से अभी तक 6,448 स्कूलों का चयन हुआ है, जिनमें आधे स्कूलों का चयन हुआ है, ये आधे आ चुके हैं। तो हो सकता है अगली सूची जब तक आएगी तब तक सभी केवी और नवोदय पीएम श्री स्कूल में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था इनका नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और पीएम श्री जेएनवी भी जब तक आप वीडियो को देखेंगे तब तक हो सकता है। अब इनके बारे में स्टाफ की बात करें, दोनों ही संस्थाओं में जेएनयू और केवी में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनका चयन त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय एग्जामिनेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। उसमें पहले उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर रिटन एग्जाम या एमसीक्यू एग्जाम और फिर इंटरव्यू के द्वारा होता है। रेगुलर ट्रेनिंग होती है सभी शिक्षकों की और कर्मचारियों की और उनको रिफ्रेशर कोर्स समय समय पर कराए जाते हैं। बेस्ट लेबोरेटरी फैसिलिटी सारे सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, अटल टिंकरिंग लैब, म्यूजिक रूम, जूनियर साइंस लैब, रिसोर्स रूम, म्यूजियम कॉर्नर इत्यादि इन विद्यालयों में अवेलेबल है दोनों में। जहां तक सहज शैक्षणिक गतिविधियों को करिकुलर एक्टिविटी की बात करें, इनमें म्यूजिक, स्पोर्ट्स, गेम्स, एनसीसी, स्काउट गाइड और एनएसएस के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ में केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, ये प्रधानमंत्री जी के साथ में केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भारत की नई संचालित ट्रेन के अंतर्गत, और शिक्षा मंत्री जी के साथ नवोदय विद्यालय के बच्चे, ये एनसीसी के बच्चे। अब आते हैं इनके डिफरेंस की बात करते हैं। इन दोनों में तुलनात्मक रूप से क्या अंतर है। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित है और केंद्रीय विद्यालय देश के सभी केंद्रीय विद्यालय केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित है और ये एनवीएस द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना के बारे में बात करें, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों के रूप में किया गया, जिनका उद्देश्य था सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं टैलेंटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रीडोमिनेटली फ्रॉम रूरल एरियाज को आगे लाने का है। जबकि केंद्रीय विद्यालयों का स्थापना केंद्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिनका ट्रांसफर होता है जैसे रक्षा या आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन और अर्धसैनिक बल, जिनके कर्मचारी जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, तो उनको शिक्षा के लिए इनका किया गया। केंद्रीय विद्यालय 1963 में सर्वप्रथम 20 शुरू किए गए थे। नवोदय विद्यालय 1986 शिक्षा नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम कलोई, झज्जर और अमरावती महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। और इसमें कक्षाएं हैं। नवोदय विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण अंतर कक्षा 6 से दिन शुरू होता है और केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहले 1 से 12 तक था, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार बाल वाटिका भी शुरू कर दी गई है। तो बाल वाटिका से 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। आईआईटी बम्बई पुवई का केंद्रीय विद्यालय है। संख्या की बात करें तो भारत में वर्तमान में 661 नवोदय विद्यालय कार्यरत है। हर जिले में एक एक है। तमिलनाडु को छोड़ करके तमिलनाडु में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। कुछ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो हैं
एक एक नवोदय एक्स्ट्रा खोला गया और कुल मिलाकर 661 नवोदय हैं। केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो भारत में कुल 1254 केंद्रीय विद्यालय हैं। इन 1254 में से 3 काठमांडू, मॉस्को और तेहरान विदेश में भी स्थित है, अर्थात इनका कार्यक्षेत्र विदेश में भी है। ये आपके मॉस्को के नवोदय विद्यालय का फोटो है। दूसरा इनका डिफरेंस की बात करें, जो इनमें महत्वपूर्ण डिफरेंस है, जेएनवी को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है। को एजुकेशन का मतलब या लड़कियां और लड़कों दोनों की पढ़ाई होती है, और केवीबी को एजुकेशनल है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय डे स्कूल है, और नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब यहाँ पर हॉस्टल, ये देखिए आपके पास हॉस्टल का फोटो है, हॉस्टल में रहना कंपलसरी है प्रत्येक बच्चे को, अर्थात ये होम अवे फ्रॉम होम, घर से दूर घर जैसा वातावरण देने के लिए जाने जाते हैं। और ये केंद्रीय विद्यालय है जिसमें बच्चा सुबह आता है और निर्धारित समय के घंटे पूरे करके अपने घर वापस चला जाता है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, इनमें जो हॉस्टल है उसमें 24/7 एक हाउस मास्टर सदन प्रभारी के द्वारा इनका मॉनिटरिंग किया जाता है। प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली की तरह लड़की और लड़कों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं नवोदय विद्यालय में। और दूसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस इसमें यह है, नवोदय विद्यालय में प्रव्रजन नीति माइग्रेशन पॉलिसी होती है। इसके माध्यम से नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्यों को विकसित किया जाता है। इसमें हिंदी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बीच में छात्रों को एक शैक्षणिक क्षेत्र के लिए कक्षा 9 में भेजा जाता है। और जैसे इसमें सारी संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, वो तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, जबकि केंद्रीय विद्यालय में 6ठी से 8वीं तक संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। यहाँ पर हर राज्य में अलग अलग माइग्रेशन है। किसी भी स्कूल में, जैसे अगर मान लीजिए गुजरात का या राजस्थान का कोई भी स्कूल है, उसका अगर माइग्रेशन कर्नाटक से है तो उसमें तृतीय भाषा क्या पढ़ाई जाएगी? कन्नड़ पढ़ाई जाएगी। तो भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाएं, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, असमिया, सभी इनमें पढ़ाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें बच्चों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होता है, और जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। रिजल्ट की बात करें, दोनों सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है, दोनों का रिजल्ट काफी अच्छा है। लेकिन अगर परसेंटेज रूप में देखें तो 10th का जेएनवी का जो रिजल्ट है लास्ट ईयर सेशन विगत वर्ष का 99.14 नवोदय का था, और केवी का 90, स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस संदर्भ में कह सकते हैं कि जेएनवी का रिजल्ट केवी से अच्छा है, बट परंतु 90% से ऊपर दोनों का ही अच्छा है। दोनों संस्थान काफी अच्छे हैं। अब आगे के महत्वपूर्ण में बात करें, एरिया और लोकेलिटी, तो दो अपने पास क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। दोनों क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो जो नवोदय विद्यालय है अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। अधिकांशतः ये क्या है? रूरल एरिया में स्थित है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। ये देश के विभिन्न नवोदय विद्यालयों के फोटो हैं जो आपकी वेबसाइट से लिए गए हैं। और केंद्रीय विद्यालय हैं, जैसे आप देखें ये लखनऊ कैंट में है, लखनऊ का कैंट में है, कोटा और आईआईटी खड़गपुर, ये आईआईटी खड़गपुर का केंद्रीय विद्यालय है। तो ये अलग अलग स्कूल में अर्बन एरिया में स्थित है या प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स मतलब जो भी फैक्ट्री जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है या आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ऐसे संस्थान वहां पर स्थित है, पर ये अधिकांश अर्बन एरिया में स्थित है, शहरी क्षेत्रों में स्थित है। एडमिशंस की बात करें, एडमिशंस के बारे में अगर आप देखेंगे तो एडमिशंस दोनों में होता है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन कक्षा 6, 9 एवं 11 में होता है, और तीनों में एग्जाम के द्वारा होता है। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन क्लास 1 से 12 तक और अभी बाल बाटिका में भी होता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन 1 से 12 तक इसमें एग्जाम नहीं होता। 9th, 10th और 12th में एग्जाम होता है। 10th में एडमिशन सामान्यतः कम दिया जाता है, 9th, 10th और 12th में होता है। और 11th में जो मेरिट के बेसिस पे होता है, जो 10th क्लास की मेरिट के आधार पर 11th क्लास में एडमिशन दिया जाता है, और रिक्त स्थानों पर ही प्रवेश दिया जाता है। ये ध्यान रखें, प्रत्येक कक्षा में रिक्त स्थानों पर प्रवेश दिया जाता है। केवीएस ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है। और स्कूल के फीस की बात करें, किसी भी संस्थान की बात करते हैं तो उसमें फीस महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें कक्षा 1 से 2 की फीस के बारे में बात करें, कंप्यूटर ट्यूशन फीस नहीं लगती है, 500 रुपया वीवीएन, 500 रुपये सभी कक्षाओं के देखिए वीवीएन है। कंप्यूटर फीस कक्षा 3 से लगती है, और 9 से 10 के बीच में ट्यूशन फीस 200 रुपये, और 11 से 12 के लिए 300 है। अदर देन साइंस के लिए 400 है। तो ये टोटल फीस है जो मंथली आपको देनी होती है। ये G20 का केंद्रीय विद्यालय का फोटो है, जो कि एक नाम मात्र की फीस है। सरकारी स्कूल है जो कि फीस कम है। अब नवोदय विद्यालय में अगर फीस की बात करें तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन इसको अपन कह सकते हैं। कक्षा 9 से आगे फीस ली जाती है,
इसमें 600 रुपए की फीस कक्षा 9 से 12 तक के सिर्फ बॉयज के द्वारा, और बॉयज में भी सिर्फ उन्हीं से ली जाती है जो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं है या बीपीएल से ऊपर है, उनसे ली जाती है। बीपीएल से बिलो पोवर्टी को फीस नहीं ली जाती है। छात्राओं से कक्षा 1 से 12 तक केवी और नवोदय में फीस नहीं ली जाती है। और इसमें 1500 रुपए सरकारी कर्मचारी अगर कोई है जिसको फीस मिलता है तो उससे नवोदय में 1500 रुपए सरकारी कर्मचारी से फीस ली जा सकती है, ली जाती है कक्षा 9 से 12 में। और केंद्रीय विद्यालय में फीस में वही है, 8वीं तक कोई फीस इसमें नहीं है इसमें, और 9 to 12 तक में जो भी बच्चे हैं उसमें से बच्चों से फीस ली जाती है। केंद्रीय विद्यालय के कोई भी कर्मचारी हैं उनसे फीस नहीं ली जाती है। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को ये सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, दैनिक प्रयोग की सभी सामग्री। और अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो 3rd AC में उनको ले जाया जाता है। इसमें यात्रा खर्च सरकार द्वारा जाता है, चिकित्सा खर्च और CBSE की फीस वगैरह ये सारी नवोदय में दी जाती है, फीस फ्री में दी जाती है। रिजर्वेशन की बात करें तो JNV में SC ST OBC का भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण है। यही केंद्रीय विद्यालय में 75% आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 1/3 सीटें 1/3 लड़कियों के लिए रिजर्व है। जबकि केंद्रीय विद्यालय में सेम वही SC ST का भारत सरकार के नियमानुसार है। इसमें जो प्रायोरिटी होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होती है। इसकी पहली कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो व्यक्ति जो ट्रांसफरेबल, पहले इनका एडमिशन होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस, फिर स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल, फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस और लास्ट में आती है फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसमें सामान्य व्यक्ति आते हैं। अगर ये सीटें खाली होने पर इनको इस ऑर्डर में एडमिशन दिया जाता है। और गर्ल्स की बात करें ना, नवोदय में 1/3 का आरक्षण है। यहाँ पर सिर्फ 2 सीट ओवर एंड अबव रिजर्व है कक्षा 6 से ऊपर। पूर्व में इनमें ये VNC चेयरमैन और MP का जो कोटा था उसको खत्म कर दिया गया है। और सोशल मीडिया पर जो मानसिक प्रभाव पड़ते हैं ये नवोदय विद्यालय के बच्चे फोन शेयरिंग से दूर रहते हैं, अतः नवोदय में इससे इनकी बचाव होता है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे चैनल पर अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।